गुड मॉर्निंग। आईबीपीएस नोटिफिकेशन रिलीज करने की डेट आने वाली है, क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क पे पहले संशय था कि कोरोना वायरस के कारण ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगी या नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि आईबीपीएस ने अभी प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम्स के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आईबीपीएस इस साल भी एग्ज़ाम करवाएगी। और ये नोटिफिकेशन है, ये 18 जून तक आने की पूर्णतः संभावना है, क्योंकि आईबीपीएस की जो स्ट्रेटजी है उसके अनुसार वो क्या करता है कि 45 दिन देता है, जिसके अंदर 12 या 13 दिन वो एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप कराता है। उसके अलावा 1 महीने और कुछ दिन वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमें देता है। उसके बाद वो प्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। उसके कुछ दिन बाद में रिजल्ट आने के 7 या 10 दिन वो देता है मेंस की तैयारी के लिए। यानी जो गैप होता है आप उसमें या तो तैयारी करते रहो, लेकिन आपका जब रिजल्ट आ जाता है प्री का तो उसके बाद में केवल वो 10 दिन देता है मेंस की एग्ज़ाम के लिए। तो इस समय उन्होंने क्या है, प्री और मेंस की डेट पहले ही फाइनल कर दी है। ठीक है, तो अब देखिए हम आईबीपीएस आरआरबी पीओ में किस तरीके से रीजनिंग में 40 में से 40 स्कोर करें। मैं अपना स्कोर कार्ड आपके साथ साझा करूंगा, जिसमें मेरे पिछली बार 40 में 40 आए हैं, हर बार मेरे 38 39 40। तो मैंने क्या किया, इसी स्ट्रेटजी पे वर्क किया है हर बार। तो इससे क्या होगा, एक तो आपके जो वर्क करने की है कि आप एग्ज़ाम में जो 45 मिनट का टाइम आता है, जिसमें एग्ज़ाम मैथ और रीजनिंग के 80 क्वेश्चन पूरे करने होते हैं, उसको आप क्या है आसानी से कैसे कवर करते हो, वही चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ 40 नंबर कितने मिनट में वो कैसे करने हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि आता क्या क्या है एग्ज़ाम में। तो 40 नंबर का रीजनिंग का पोर्शन होता है, हमें उसे अटेम्प्ट करना है। तो हमने क्या किया कि पिछली बार जो एग्ज़ाम का एनालिसिस है उसको कवर किया है। हर बार एग्ज़ाम का एनालिसिस लगभग सेम रहता है। देखिए पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो रीजनिंग का मोस्ट पार्ट है बैंक के एग्ज़ाम में, वो है पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। ये क्या 20 से 25 नंबर की आती है। क्लर्क में 15 नंबर की हो जाती है, क्योंकि अदर चीज़ें इसमें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो 20 से 25 नंबर की आती है। तो इसमें क्या है आपका सीटिंग अरेंजमेंट में, एक तो पहला सीटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, सेकंड आ जाती है फ्लोर बेस्ड पजल होती है, तीसरा रिलेशन बेस्ड पजल हो जाती है, फिर क्या होता है कि आपके प्रोफेशन के रिलेशन के बेस्ड पजल हो जाती है, और उसके बाद में एक जो छोटी पजल आती है 2 या 3 नंबर की, वो आ जाती है इक्वलिटी इनइक्वलिटी लेवल पे, यानी वो उसका भार उससे अधिक है, इसको या तो पजल में गिन लो या इक्वलिटी इनइक्वलिटी में गिन लो। तो आप इसमें से ये 20 नंबर्स के आते हैं। उसके बाद में देखिए बात करें सिलोजिम 5 नंबर के आते हैं। पिछली बार क्या क्या था, सिलोजिम और कोडिंग डिकोडिंग उन्होंने साथ में देती थी। ठीक है, तो इस बार क्या होगा कि इक्वलिटी इनइक्वलिटी दे देंगे या सिलोजिम दे देंगे। तो ये चीज़ है ना, इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी, या तो ये आएगा या सिलोजिम। ये आपका क्या है 5 नंबर का कवर करेगा। कभी कभी क्या करता है ये दोनों दे देता है, तो ये वाला पोर्शन हटा देता है। ठीक है, उसके अलावा 3 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन टेंस के, जिसमें पहले तो क्या बेसिक से सिंपल क्वेश्चन आते थे कि इसमें आपको डायरेक्शन बताना है, बस इतना ही। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्शन टेस्ट पे काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपको रिलेशन भी बताया जा रहा है, या कभी आपको क्या डायरेक्शन भी नहीं बताई जा रही कि कौन सी डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहा है, एंडिंग बता देता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी करने होते हैं। उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग में इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चंस आते हैं, या कोडिंग डिकोडिंग के आ जाते हैं। उसके अलावा ब्लड रिलेशन, न्यूमेरिकल बेस्ड, अल्फ़ाबेटिक बेस्ड और अल्फ़ाबेटिक सीरीज के लगभग 7 क्वेश्चन आते हैं, जो टोटल मिला के अपना पूरा पोर्शन बनता है 40 नंबर का। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको क्या करना है कि ये जो भी लेवल आता है वो इजी से मॉडरेट लेवल का आता है। आप ऐसे ना करें कि एक हाई लेवल के प्रोफेशनल जो एनालिसिस हैं उनकी पजल्स पढ़ने लग जाएं,
जब आपको बेसिक ही नहीं आएगी, आप बेसिक पे काम नहीं करोगे। आप क्या करते हो, बेसिक पे काम कर लिया, फिर देखते हो यार मेंस की एक पजल्स देखते हो और फिर मेंस की पजल्स पे लग जाते हो। जब बेसिक हल्का काम किया और मेंस की पजल पे लग जाते हो तो ना तो आपकी स्पीड बनती है, ना आपका प्रोसेस रन करता है कि आपने इतना, आप कहते हो सर मैंने तो खूब बार प्रैक्टिस कर ली है, कम से कम 1000 से ज़्यादा पजल निकाल लिए, लेकिन वहाँ पे होती ही नहीं है। उसका मेन रीज़न यही है कि अपन क्या करते हैं, हल्का सा बेसिक सोल्व करने के बाद में, मतलब 10 या 15 बार सोल्व करने के बाद में बेसिक, उसके बाद में हम देखते हैं कि ये तो हमें आता है, तो हम उसको टाइम कंज्यूमिंग वाला मेथड ना अपना के हम क्या करते हैं, हाई लेवल पजल पे जाते हैं। तो जिससे क्या होगा कि आपका जो प्रोसेस है उसको स्लो, जो पजल को आप धीरे कर रहे थे, जैसे आप किसी पजल को 4 मिनट में कर रहे हो, 5 मिनट में कर रहे हो, तो आप उसको फिर बार बार करोगे तो वो 3 मिनट में होगी, फिर 2 मिनट में, फिर 1 मिनट में, तो आप इस प्रकार से उस पजल को सोल्व कर पाओगे। लेकिन आप क्या करोगे, 5 मिनट में हो रही है, उसको थोड़े दिन तो किया सोल्व, फिर के 4 मिनट कर दिया, उसके बाद में आप क्या करोगे, हाई लेवल पजल पे चले जाओगे, तो आपका वो टाइम कंज्यूमिंग वाला जो पोर्शन था वो तो आपने अपनाया ही नहीं। जब अपनाया ही नहीं तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब देखिए बात करते हैं कि जो 40 नंबर के आते हैं उसमें 40 में से 40 या 39 नंबर, या हम बात करें 38 नंबर कैसे लाएं, और इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ पोर्शंस की। अब देखिए पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आपको कहाँ से करना है इस बारे में बात करेंगे। देखिए काफ़ी साइटें हैं, आप अगर हिंदी में पजल कर रहे हो तो आप सर्च मारें हिंदी पजल गूगल पे, और अगर आप इंग्लिश में पजल कर रहे हो तो इंग्लिश पजल्स, बैंक पीओ पजल्स आप सर्च मार सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 2019, 2018, 2017 और 2016 और 2015 ये 5 साल के पेपर को आप एनालिसिस कीजिए पहले। मतलब इन 5 साल के पेपर को, हर पेपर को 2 या 3 बार निकालिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहला मेथड तो क्या है, आपको 2015 से 2019 तक के पेपर उनको सोल्व करना है। कितने बार, 3 से 4 बार अगर आप उनको सोल्व कर लोगे ना, तो उससे क्या होगा, आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि कंटेंट क्या आ रहा है एग्जाम में। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये मालूम चल जाएगा कि आप एग्ज़ाम में कितना फास्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है लेकिन आपने उस पर काम नहीं किया है। इसलिए आपको अब बार बार निकालोगे ना तो आपको खुद को ही मालूम चल जाएगा। पहली बार पेपर करोगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन दूसरी बार वही पेपर करोगे तो आपको क्या है, थोड़ा टाइम कम लगेगा। तीसरी बार करोगे तो और कम लगेगा, चौथी बार उसको सोल्व करोगे उसी स्पीड से, तो आपको अपने आप वो चीज़ें हैं जो आपने पहले बेसिक चीज़ें की थी वो अपने आप हटाते जाओगे, तो जो टाइम है कंज्यूमिंग वो क्या है, कम होगा। अब देखिए सबसे पहली बात, जो 40 नंबर का पेपर आता है किसका, रीजनिंग का, और जो अपना टोटल टाइम आता है वो क्या आता है, 45 मिनट, जिसमें 40 मिनट की रीजनिंग और 40 मिनट की मैथ। ठीक है, मतलब 45 मिनट में, सॉरी 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन मैथ के, यानी 45 मिनट में हमें 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो हमें क्या करना है, जो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन हैं उनको देने हैं 25 मिनट। देखिए 25 मिनट इसलिए बोला है पीओ लेवल पे, क्योंकि आप 25 मिनट दोगे ना तो आपके कंफर्मेशन 40 में से 38, 39, 40 नंबर आ जाएंगे। तो अगले 20 मिनट में आप मैथ में वो पोर्शन कर सकते हो जो आपको एग्जाम प्री एग्जाम क्लियर कराने के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। जैसे आप मैथ्स के कैलकुलेशन वाला 5 क्वेश्चन सीरीज कर सकते हो, 3 DI आएगी तो उसमें 1-2 DI कर लोगे, 1-2 टॉपिक के क्वेश्चन करोगे, इतने में 40 वो और 20 नंबर यहाँ से आ गए, 60 नंबर तो आपके आ गए। और अगर आप उसी स्पीड से थोड़ा सा फास्ट करोगे तो ये 65 के लगभग चला जाएगा, और 65 से ज़्यादा इस बार एग्ज़ाम
कि जो एनालिसिस करने के बाद भी मेरे अनुसार 65 नंबर कट ऑफ नहीं जाएगी। अब देखिए जो रीजनिंग का 40 नंबर का जो पोर्शन है उसको हम करेंगे 25 मिनट में। हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा आप आज से शुरुआत करें, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से शुरुआत करें। तो आप क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जो रीजनिंग की पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट है उस पर आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, फोकस करना है। अब देखिए ये कहाँ से करना है, कहीं से बुक लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, या तो नेट पे साइट देखिए या मैं आपको 2 साइट बताता हूँ। पहली तो है ग्रेडअप, आप इसकी हिंदी या इंग्लिश में पजल्स जो आई हुई है, डेली पजल्स डालते हैं ये, या फिर है बैंकर्स अड्डा, ठीक है। इनकी दोनों की आपको ऐप्स भी मिल जाएगी और क्या होगा, दोनों की साइट्स भी है, आप साइट्स पे जाके विजिट करके पजल्स निकाल सकते हैं। और या ग्रेडअप पे ये क्या है, आपको डेली 15 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, उसमें टाइमर दिया होगा 12 मिनट 10 मिनट 8 मिनट कितना भी, तो आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। आप उससे ये आने वाले 50 दिनों में अगर इनसे प्रैक्टिस करोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप 50 दिन के अंदर ये क्वेश्चन, मैंने तो 25 मिनट बताए हैं, अगर रोज आप वो प्रैक्टिस करोगे उनको हर मतलब एक बार जो क्वेश्चंस आते हैं डेली, आज क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को 12 या 15 मिनट के क्वेश्चन आएंगे तो उनको आप 3 बार सोल्व करें। पहली बार सोल्व कर लें, फर्स्ट आप देखेंगे कितने देर में करते हैं, फिर उसी क्वेश्चन को, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उसी टाइप के रिपीट होते हैं तो वैल्यू अलग होती है, उनका जो पूछने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं लगभग सेम आते हैं। तो आप मेरे अनुसार अगर 50 दिन कंफर्म में कर लोगे तो रीजनिंग का जो पोर्शन है 20 मिनट से भी कम, यानी माइनस का साइन लगा दिया, इससे भी कम समय में कर लोगे। अगर यहाँ पर 20 मिनट में आप पूरा पोर्शन कर रहे हो तो 25 मिनट मिलेंगे मैथ करने के लिए। जब आप मैथ में भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे इसी तरीके से वहाँ पर भी जो क्विज आते हैं, तो मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि आप 65 प्लस स्कोर कर सकते हो 50 दिनों के अंदर। अब देखिए पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आपको क्या करना है, डेली की वो क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही है, उसके अलावा आप सर्च मारोगे ना तो जो ऊपर का ऑप्शन होगा उसमें डेली वाइज इनके पुराने जो पजल्स आई हुए हैं वो आपको शो करेगी। तो आप क्या करना है, डेली की 4 पजल, कितनी 4 पजल उनको सोल्व करें, और एक बार नहीं, एक पजल को पहले सोल्व करें फिर उसको चारों पजल को एक साथ सोल्व कर लें पहले तो बारी बारी से, उसके बाद में फिर से उन्हीं पजलों को चारों को फिर से सोल्व करें, फिर उन्हीं पजलों को बार बार सोल्व करें, यानी उनको क्या करना है 3 बार सोल्व करना है। देखिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, मेरे अनुसार 2 घंटे रीजनिंग के लिए सफिशिएंट है। डेली के लिए आपको क्या करना है, 2 घंटे देने हैं, और इन पोर्शन को करोगे ना, पहले कुछ दिन 3 या 4 दिन या 5 दिन आपको रूटीन बनाने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन आपको फिर ये क्वेश्चंस हो जाएंगे आसानी से। फिर देखिए सिलोजिम, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए आपको क्वेश्चन भी सोल्व करने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे मानविक क्लासेस पे इसके सभी वीडियो डाले हुए हैं, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए मानविक क्लासेज, जिसपे आपको सिलोजिम के सभी वीडियो डाले हुए हैं। उसके अलावा आपको फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अदर साइट पे विजिट करें, जैसे बैंकर्स अड्डा हो गया, ग्रेडअप हो गया, ओलिवर बोर्ड हो गया, या वाईफाई स्टडी हो गया, या अनअकैडमी हो गया। आप किसी भी साइट पे विजिट करके इस पे सर्च कर सकते हैं इन चीज़ों को। और सिलोजिम, इनइक्वलिटी, हाँ इक्वलिटी और इनइक्वलिटी का सबसे आसान मेथड हमारे चैनल पे बताया गया है, और मेरे अनुसार सिलोजिम भी आपको इतनी आसान तरीके से बताया गया है, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करोगे ना तभी समझ में आएगा। अगर ऐसे देखोगे तो सिलोजिम भी आपको आसानी से समझ में नहीं आएंगे।
सबसे इजी पोर्शन होता है, लेकिन बस इसको समझने के लिए होता है। अभी जो लेटेस्ट मेथड आता है वो सिलोजी में आ रहा है, केवल कुछ या केवल पे। तो आपको सबसे ज़्यादा सिलोजिम का जो पोर्शन अटेम्प्ट करना है, सभी करने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन करने हैं वो केवल कुछ और केवल वाले। उसके अलावा इक्वलिटी इनइक्वलिटी, अब देखिए ये वाला पोर्शन करना है। उसके बाद में डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट काफ़ी इजी आती है, लेकिन कुछ नया पोर्शन उन्होंने यहाँ पे ऐड किया है रिलेशन बेट बता के, तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग, वैसे तो ये पोर्शन सबसे ज़्यादा इजी है। अगर सिंपल कोडिंग डिकोडिंग दे दे तो आपको बॉक्स बना के उनकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैथमेटिकली और उस पोर्शन में दे दे, जैसे 25 राम 27, फिर आपको अल्फ़ाबेटिकली वो, तो आपको क्या करना है, लास्ट लाइन से देखना है और उसको सोल्व करना है। अब देखिए जो ब्लड रिलेशन है, तो सबसे ज़्यादा जो घुमावदार क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन का, तो मैं आपको रेफर करूँगा कि जो आप ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चंस है वो सबसे एंड में करें, क्योंकि अगर आपने पहले कर दिया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप पेपर को बहुत ज़्यादा टाइम मिस कर दोगे। क्योंकि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैंने भी कई बार मिस करने के कारण एग्ज़ाम में, इसके कारण काफ़ी बार बाहर भी हुआ हूँ पहले। तो ब्लड रिलेशन का जो पोर्शन है आपको अच्छे से करना है, और इसको एकदम लास्ट में 2 मिनट में अटेम्प्ट करें। जब 45 मिनट का पेपर होगा तो 43 मिनट खत्म हो जाए ना, तो आप क्वेश्चन नंबर देख लें कहाँ पे, तो आप ब्लड रिलेशन को अटेम्प्ट करें। उसके अलावा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, अल्फ़ाबेटिक सीरीज, ये सब क्या है आप आसानी से कर लोगे। अब देखिए आपको एग्जाम में कौन से पोर्शन को कितना टाइम देना है। देखिए ये वाला पोर्शन है, हमें क्या करना है एग्जाम में, कैसे इसकी शुरुआत करें, कैसे इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले है पजल। पजल कुछ भी हो, मेरे अनुसार सबसे पहले अटेम्प्ट करें। 4 पजल आएगी, लगभग आपके 9 से 10 मिनट लेगी। अगर आप ज़्यादा फास्ट हो तो 7 मिनट में आप 6 मिनट में या 7 मिनट में 4 पजल कर पाओगे। क्योंकि जो पजल आएगी वो क्या आएगी, 4 पजल आएगी इजी से मॉडरेट लेवल की आएगी। मैं नहीं कह रहा हाई लेवल की आएगी, ये क्या आएगी, इजी से मॉडरेट लेवल की आएगी। अगर आप 10 मिनट लेते हो तो 10 मिनट में आप क्वेश्चन पे आंसर लगा दोगे, और क्या आप 20 नंबर का पजल है वो कन्फर्मेशन में कर लोगे। और ये क्या है, इसमें गलती होने के चांस भी कम रहेंगे। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इसमें गलती होने के भी, जो छोटी छोटी गलतियां आपसे होगी, कि जो वर्ड आपको जैसे जो नहीं दिखाई दे रहा, या आपको पता नहीं है कि इसका सेकंड के साथ रिलेशन है या फर्स्ट के साथ है, तो वो चीज़ें गलतियां होने की चांस 0 हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा आप 50 दिन अगर पजल कर लोगे तो ये गारंटी है कि आप 10 मिनट से भी कम समय में कर लोगे। अब 20 नंबर आप पजल में बना रहे हो, वो भी 10 मिनट में, तो देखिए सिलोजिम है 2 मिनट में होता है कंप्लीट, या इक्वलिटी इनइक्वलिटी भी 2 मिनट में कंप्लीट होती है। यानी ये वाला पोर्शन 2 मिनट में कंप्लीट होता है। तो क्या हुआ, 10 मिनट में ये और 2 मिनट में ये, कितना, 12 मिनट में 5 नंबर, ठीक है। तो 25 नंबर हम 12 मिनट में ला रहे हैं। उसके बाद में डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट के जो 3 नंबर है वो 1 या 1.5 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। कितने मिनट में, 1 या हाफ मिनट में, ठीक है। उसके बाद में कोडिंग और डिकोडिंग, ये वाला पोर्शन अगर इजी वाला आए तो आपका 2 से मिनट से कम या 2 मिनट लेता है, और थोड़ा सा टफ आ जाए तो ये वाला पोर्शन आपका 3 मिनट ले जाता है, ठीक है। कितना, 3 मिनट। और ये कितना नंबर का है, 5 नंबर का। तो अब देखिए 12 मिनट यहाँ पे हो गए, 13 और 13 3 16। अगर हम क्या कहें टोटल कितना मिनट हो गया, 16.5 मिनट। यानी अभी भी हम 20 मिनट के हिसाब से चलें तो 17
18 19 20 यानी 3.5 मिनट है, और 3.5 मिनट में 7 नंबर। तो अपन क्या करेंगे, 3.5 मिनट में ये वाला पोर्शन थोड़ा टफ आता है तो ये वाले करेंगे। अगर 3.5 मिनट में हम ये वाले 5 नंबर ले आए तो ब्लड रिलेशन के कितने नंबर बचे, 2 या 4 नंबर। तो अपन कैसे भी करें तो अपन 20 मिनट में 37 से 38 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको मेरा स्कोर कार्ड दूंगा तो वहाँ पे आप देखोगे कि ये चीज़ें कितनी आसानी से हो जाएगी। आप कहोगे सर ये बोलने में आसान लगता है लेकिन करने में नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे 35 34 32 तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन ऊपर नहीं करते। तो ये क्या है, लेक ऑफ प्रिपरेशंस का नतीजा होता है, जिसके कारण ये आगे आसानी से नहीं होते। आपको क्या करना है, फोकस रखना है कि 25 मिनट ना लेके अपने को क्या करना है, 20 मिनट में ही फोकस करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। वो जो 5 मिनट का टाइम है उसमें वो वाले पोर्शन करने हैं जो कि अपन से हो नहीं रहे या जिसमें ऐसे लगे कि ये हो जाएगा और टाइम लगेगा। तो 20 मिनट में अगर हम इसी तरीके से 37 से 38 क्वेश्चन इसमें करते हैं और 20 मिनट में अगर मैथ में 25 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो लगभग 35 और 35 माने और 25 उसको माने तो कितना 60 और 2 ये 62 क्वेश्चन। तो 5 मिनट में हम वो पोर्शन कर लेंगे जो हमें कट ऑफ से क्या है, हाई ले जाएगा। किससे, कट ऑफ से हाई ले जाएगा, जिससे हम क्या है उन 15 जो एक हम कहते हैं कि एक पोस्ट पे जो 15 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उन 15 बच्चों में हम आ जाएंगे। और ये क्या है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको क्या है, ये कुछ ही लगभग 10 टॉपिक हैं, उन पे ही बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि मैथ्स में कैसे इसकी प्रिपरेशन करें और कैसे 50 दिन के अंदर हम मैथ में 30 प्लस का स्कोर करें। यानी जो 40 क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम 20 मिनट में कैसे 30 प्लस का स्कोर करें। तो वो बात हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे, जिससे क्या होगा कि अपन जो ये पोर्शन है 37 क्वेश्चन अगर हम इसके करते हैं मिनिमम और 30 क्वेश्चन उसके करते हैं तो अपना जो स्कोर जाएगा पीओ के अंदर 67। अगर ये पीओ के अंदर 67 जा रहा है तो ये कलर के अंदर जाएगा 78 के लगभग। तो 78 में अगर 80 में अगर 78 ला रहे हो तो आप उन टॉपरों में हो जो कोई भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाए। उसके बाद में हम बात करेंगे मेंस की स्ट्रेटजी कैसे करें।